क्या आप जानते हैं कि सहराओं में जब ऊंट को ज्यादा दिन तक कोई खाने पीने की चीज ना मिले तो वो जिंदा सांपों को खा जाता है। ये इतने जहरीले कोबरा सांपों को खाने के बावजूद भी मरता क्यों नहीं है? अल्लाह ताला ने ऊंट में ऐसी क्या चीज पैदा की है कि कोई भी इंसान अगर उसको कोई सांप डस ले तो उसकी बीमारी का इलाज ऊंट के जिस्म से एक ऐसी चीज लेकर किया जाता है कि वो जहर आलूद शख्स ऊंट के जिस्म से हासिल होने वाली उस दवाई से ठीक हो जाता है। बहुत से ऊंटों की आंखों से आपने आंसू जारी होते देखे होंगे। क्या ये खुशी के आंसू होते हैं या गम के, और इसकी वजह क्या है, वो तमाम तर तफसीलात आप जान सकेंगे इस वीडियो में। ऊंट सहराओं में पाए जाने वाला जानवर है। रेगिस्तानों में खुराक और पानी की शदीद कमी होती है, इसीलिए ऊंट कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं। ये घास, सब्जे, दरख्तों और पत्तों पर पलते हैं। यहाँ तक कि ये कांटेदार दरख्त भी खा जाते हैं। कहा जाता है कि अगर ऊंटों को कई रोज तक खाना ना मिले तो ये सांपों को खाना शुरू कर देते हैं। मशरिकी वस्ता में मशहूर है कि ऊंट बड़े शौक से सांप खाते हैं। इन लोगों का मानना है कि ऊंटों को एक खास किस्म की बीमारी लग जाती है जिसे हयाम कहते हैं। इस बीमारी में ऊंट खाना पीना छोड़ देते हैं और सिर्फ सूरज की तरफ देखते रहते हैं और उस वक्त तक अपना सर नहीं झुकाते जब तक कि इनकी मौत वाकया ना हो जाए। इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है कि ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाए। सांप जहरीला होना चाहिए ताकि वो ऊंट के जिस्म के अंदर से जहरीले मादों को खत्म कर सके। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर कोई जहरीला सांप किसी जानवर को डस ले या वो जहरीला सांप कोई जानवर खा जाए तो उसकी मौत वाकया हो जाती है। लेकिन ऊंट का मामला दूसरा है। अगर ऊंट को कोबरा जैसा सांप डस ले और थोड़ा जहर मुंतकिल करे तो ये बच जाता है। अगर सांप ज्यादा जहर छोड़े तो उससे ऊंट की मौत हो सकती है। लेकिन अगर ऊंट सांप को खा जाता है तो उससे ऊंट की मौत वाकया नहीं होती। ऊंट जैसे ही सांप को जिंदा निकलता है तो ऊंट के मैदे से ऐसे केमिकल खारिज होते हैं जो सांप के जहर को नुकसान की बजाय फायदेमंद बना देते हैं। इससे ऊंट की बीमारी का खात्मा हो जाता है। ये भी मशहूर है कि जब ऊंट को सांप खिलाया जाता है तो वो रोने लगता है। इसका ये रोना तकलीफ के बायस नहीं होता बल्कि ये खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि उससे उसकी जिंदगी बच रही होती है। एक और रिवायत ये भी है कि जब ऊंट को जहरीला सांप खिलाया जाता है तो फौरी तौर पर उसके मुंह में बड़ी मिकदार में पानी डाला जाता है। फिर ऊंट इस पानी को अपने जिस्म में मौजूद उन जहरीले मादों को खारिज करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये पानी ऊंट की आंखों से आंसुओं की शक्ल में बाहर आता है। ऊंट के इन आंसुओं को महफूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में सांप के डसे हुए इंसानों का इलाज करने में काम आते हैं। पहले जमाने में हकीम चमड़े की किसी चीज में ऊंट के आंसुओं को महफूज रखते थे। उसे ये तरियाक का नाम देते। जब भी कोई सांप का डसा हुआ मरीज उनके पास लाया जाता तो उनका इलाज वो इन्हीं ऊंट के आंसुओं के जरिए करते थे। अब तक हमने सांप और ऊंट के ताल्लुक के बारे में जो बातें आपको बयान की हैं, ये सैकड़ों सालों से अरब मुमालिक में फोक कहानियों की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन साइंसदान इन बातों से इत्तफाक नहीं करते। इस मामले पर बहस तकरीबन एक तवील अरसे से जारी है। हाल ही में इंडिया में इस हवाले से एक तहकीक की गई है। इसमें पता चला है कि ऊंट वैसे तो सब्जी खोर हैं, लेकिन कभी कभार एक तरह की स्वीट डिश के तौर पर सांपों को भी खाते हैं। अगरचे इस तहकीक में ऊंटों के सांप खाने का दावा तो किया गया है, लेकिन माहिरीन तहकीक के नताइज से मुत्तफिक नहीं हैं। माहिरीन का कहना है कि हयाम नामी बीमारी जो ऊंटों को लाहक हो जाती है, इस बीमारी के इलाज के लिए ऊंटों को जो सांप खिलाया जाता है ये दर हकीकत खून का इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन खास किस्म की मक्खियों के डसने से ऊंट के जिस्म में पैदा होता है। ये मक्खियां जब ऊंट को डसती हैं तो इससे ऊंट के जिस्म में पैरासाइट पैदा हो जाते हैं जो इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। इस बीमारी की इलामात में बुखार, बहुत ज्यादा आंसू, खून की कमी, जिस्म के अज़ा की सूजन, सुस्ती, तवानाई की कमी, अच्छी भूख के बावजूद जिस्मानी हालत का खराब होना शामिल है। मादा ऊंटों में इस बीमारी की वजह से अठरा की बीमारी पैदा होती है। उन्हें बार बार इसकाते हमल होता है। अगर बच्चा पैदा भी हो जाए तो वो पैदा होते ही मर जाता है। इस बीमारी का इलाज ना होने की वजह से ऊंटों की मौत वाकया हो जाती है। ये सिर्फ कहानी की हद तक है और साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ऊंट सांप को खा सकता है। अलबत्ता ऊंट सांप के कांटे का इलाज कर सकता है। पहले सांप के डसे लोगों का इलाज करने के लिए जो दवा तैयार की जाती थी वो घोड़ों और भेड़ों से हासिल की जाती थी। अब साइंसदानों ने ये दवाई ऊंटों से हासिल करना शुरू कर दी है। दुनिया भर में हर साल 4 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनकी सांप के डसने की वजह से जान तो बच जाती है, लेकिन उनमें दायमी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कुछ लोग उम्र भर के लिए अंधे
सीधे हो जाते हैं। किसी को जिस्मानी माजूरी लग जाती है तो किसी को ऐसा अल्सर लग जाता है जो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। साइंसदानों ने इन्हीं मसाइल को देखते हुए ऊंट पर तहकीक की। ऊंट और सांप दोनों ही इंतहाई सख्त जान होते हैं, सहराओं के सख्त तरीन हालात का मुकाबला कर लेते हैं। इसीलिए सांप के डसे का इलाज ऊंट से करने का फैसला किया गया। अब जो दवाई तैयार की जाती है उसके लिए ऊंट के जिस्म में कोबरा जैसे सांपों का थोड़ा सा जहर दाखिल किया जाता है। ये इतना जहर होता है कि जिससे ऊंट की मौत वाक़या नहीं होती। जिस्म में जहर दाखिल होते ही ऊंट का इम्यून सिस्टम हरकत में आता है और एंटीबॉडीज बनाता है। इन एंटीबॉडीज को इंसानों में सांप के जहर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। से तैयार होने वाले तरियाक का ये फायदा होता है कि इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। घोड़ों और भेड़ों से जो दवा हासिल की जाती है उसे इंतहाई ठंडे माहौल में रखना पड़ता है। अफ्रीका के कई मुल्कों में बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस दवाई को महफूज रखना एक बहुत बड़ा मसला था। इसलिए बहुत सी कंपनियों ने उन मुल्कों में ये दवाइयां बनाना ही छोड़ दी। ऊंट चूंकि खुद भी सख्त माहौल में सर्वाइव करता है, इसीलिए उसकी एंटीबॉडी से बनने वाली वैक्सीन भी सख्त माहौल में महफूज रहती है। अब चूंकि कंपनियों को इस दवाई की स्टोरेज में कोई एक बड़ा मसला नहीं है, इसीलिए ये दवाई हर खित्ते में आसानी से मिल जाती है और इसी दवाई की वजह से हर साल हजारों जानें बचने लगी हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।